हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो तक 9.3 के आर्टिकल्स या उसके सूत्र या विधियां या मानक सूत्रों का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं इसके फटाफट एग्जाम्पल। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 14 एग्जाम्पल, जिसका फर्स्ट पार्ट है x/1 प्लस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इस इंटीग्रेशन को हम नाम दे देते हैं i। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मैं शक्ल बदलता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। हो सकता है बच्चों ऐसा, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर x स्क्वायर का अवकलन है, x दो कांस्टेंट होता है, उसकी कोई बात नहीं, वो हम लोग अपने आप एडजस्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग x स्क्वायर को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर बच्चों हमें प्राप्त होता है 2x dx और इक्वल में dt। लेकिन मेरे पास 2 नहीं है, तो मैं उस 2 को RHS में कर दूंगा शिफ्ट। ऐसा काम हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कर लिया है, तो अब कांस्टेंट वगैरह को मैं सीधा एडजस्ट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इसका उत्तर ये बन जाएगा बच्चों। अब ये वाले मान हम रखेंगे इंटीग्रेशन में, तो इसके स्थान पर तो आ जाएगा 1/2 और dt, और इसके स्थान पर बनेगा 1 प्लस में t स्क्वायर। तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर बनेगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दी, ऊपर आ जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, dt को यहाँ रख दिया। अब ऊपर और कुछ नहीं तो 1 होगा, और बटे में बन जाएगा 1 प्लस में t स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस t स्क्वायर, इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला समझे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला, और अगर इसका ना समझे तो 9.1 में आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये उस फॉर्मूले के जैसा है। तो इसका उत्तर बनेगा 1/2 बाहर है, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a करना चाहूँ तो a का मान 1 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये 1/2 फिर tan का इनवर्स जो t है वो मानी हुई चीज़ थी बच्चों, जिसका मान क्या था x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको मैं 2 मेथड से हल करूँगा। यह है इंटीग्रेशन बच्चों, हमारे पास i के इक्वल मान लिया। अब इसका जो सिंपल मेथड है मेरे हिसाब से वो तो ये है कि 1/, ये जो 9 लिखा है इसको लिख दूँ मैं वर्ग के रूप में, हो सकता है बच्चों। और ये जो 25x स्क्वायर है, अगर इसका वर्ग के रूप में लिखूं तो ये बन सकता है 5x का स्क्वायर रूट और dx। अब मेरा तो ये मानना है बच्चों x हो, ax हो और ax प्लस b हो, ये बिल्कुल सेम सेंस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर x नहीं है, x के साथ गुणा में संख्या है 5, तो ये ax है, ax भी x के जैसे यूज़ होता है। तो वास्तव में ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 1/में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूट का, जिसका इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आज ही आया फॉर्मूला ये। अच्छा, अब हम लोग जब इस इंटीग्रेशन को हल करेंगे तो सूत्र तो यही यूज़ करेंगे, बस आखिर में हम x के गुणांक हैं जो 5 है उसका लगा देंगे भाग, तो हमारा फुल आंसर बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करें। अब ध्यान रखना, a का मतलब कितना है बेटा यहाँ पर 3, और x का मतलब कितना बनेगा 5x उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन एक चीज़ की है कमी इसके अंदर, वो x के साथ गुणा में 5 है, यानी 5 है उसका गुणांक है, तो यहाँ पर 5 का लगाना पड़ेगा भाग। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगर आपको ये भाग लगाने वाला सिस्टम नहीं अच्छा लगे तो एक काम और भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को लेके हमारे पास इंटीग्रेशन है बच्चों 1/9 माइनस 25x स्क्वायर का रूट और dx। पूर्ण वर्ग व्यंजक वाले में मैंने आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन की थी कि x स्क्वायर के गुणांक को लिया जाता है कॉमन। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों 25, उस 25 को मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा। अब 25 जब रूट से बाहर आएगा तो बच्चों कितना बन जाएगा 5, तो यहाँ पर बाहर बनेगा 1/5 1/, में। लेकिन यहाँ पे तो 25 है ही नहीं, 25 आया कैसे कॉमन, तो जब कॉमन किसी में से ना आए तो उसमें उसका भाग कर देना चाहिए। तो ये लीजिए बच्चों, इतना मान हमारे पास आ चुका है। अब 1/5 को रहने दो बाहर, ये इंटीग्रेशन 1/9/25 को वर्ग के रूप में लिखना चाहूँ तो 3/5 का स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर, ये बन गया पूर्ण वर्ग व्यंजक। इसमें x का पद
है ही नहीं, इसलिए इसी प्रकार से पूर्ण वर्ग व्यंजक बन जाता है। वो ax² + bx + c को अगर पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाना हो तो उसमें एक विशेष बात होती है, उसमें बीच में x का पद भी होता है, उसमें हमें वो पूरा लॉन्ग मेथड यूज़ करना पड़ता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बन गया देखो a² - x² के रूप में, इसमें x का गुणांक भी कुछ नहीं है तो आपको भाग देने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत, लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है a और ये है x, तो ये 1/a² - x² के रूट का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, तो आंसर बनेगा sin इनवर्स x/a। अब a का मतलब है यहाँ पर 3/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये x के बटे में है 3/5, इसका जो 5 है वो ऊपर शिफ्ट होगा, तो ओवरऑल आंसर बनेगा बच्चों 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस मेथड से भी क्वेश्चन हो गया, दोनों मेथड से आंसर देख लो आप, इसका एक जैसा आ रहा है, तो आपको जो सुटेबल लगे आप उससे हल कीजिएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल किया गया है 25 को लेते हुए कॉमन। हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है, उसमें रूट के अंदर यदि आप ध्यान दें तो ax² + bx + c जैसा व्यंजक है, तो हम इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो हमारे पास जो है वो है x² - 4x + 5। पहले इसका पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने की कोशिश करते हैं। x² का गुणांक क्या है बच्चों इसमें 1, तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है। और जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं उसके बाद इन 2 स्टेप पे फोकस करते हैं बच्चों। अब x² का यूज़ करना है x, बीच का चिन्ह सेम, और अब x का गुणांक कितना बचा है यहाँ पर बचे 4, इसमें 2 का लगा दो भाग या इसका आधा कर दो, तो जो 4 है उसमें अगर 2 से करेंगे डिवाइड तो आंसर कितना बनेगा 2। इसका स्क्वायर लगा दो बच्चों, माइनस यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, इसका स्क्वायर लिख दो हमेशा, 2 का स्क्वायर कितना बन जाता है 4, और आगे चल रहा है प्लस का 5। ओवरऑल ये बनेगा x - 2 का स्क्वायर, इन दोनों को हल करूँ तो 1 बनेगा और उसको लिख दिया 1 का स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर ये वाले पद, रूट के अंदर वाले पद में ये यूज़ हम लोग कर लेंगे। इस आधार पर हमारा दिया गया इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों 1 x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों जो आपको पीछे बताया था कि x के साथ जोड़ घटाव में कुछ भी हो जाए वो x के जैसे यूज़ में आ सकता है, तो ये x है और ये a है, तो ये x² + a² की फॉर्म बन गई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/x² + a² के रूट वाला, इस एक्सरसाइज के अंदर आ चुका है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का आंसर क्या बनता है बच्चों log x प्लस, याद कीजिए मैंने बोला था सेम रूट, ये वाली बात आपके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगी, सेम रूट वाली। तो जो यहाँ पर हमारे पास आएगा वही इसके अंदर आएगा, तो मैं इसका आंसर भी ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों log, उसके बाद क्या आता है x, अब यहाँ पर x की बजाय कौन है x - 2, तो यहाँ पर लिखा x - 2, फिर जोड़ का निशान, और उसके बाद क्या आता है बच्चों सेम रूट। सेम रूट का मतलब ये वाला रूट बच्चों। अब एक बात सोचिए, मैं आंसर में लिखता हूँ ये वाला मान x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 का रूट विद इन द मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये वाला जो आंसर हमारा बना है वो वास्तव में इसी से तो बना है, तो इसके उत्तर में भी यही आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो फुल्ली आंसर बनेगा वो बनेगा log mod ऑफ x - 2 प्लस इसका आंसर x² - 4x + 5 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप यहाँ तक छोड़ें सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमें हल करना आना चाहिए। इसको हल करेंगे तो यही उत्तर आएगा, और आप चाहें तो शॉर्टकट से हमने जहाँ शुरू किया था वही हमारा क्वेश्चन है, वही यहाँ पर आ जाएगा सेम रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों अगर आपको पूर्ण वर्ग व्यंजक के बारे में पता है तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यदि आप ध्यान देंगे तो एक पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी ax² + bx + c आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस भाई साहब को पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदल देते हैं। x² का गुणांक बच्चों इकाई है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, और कॉमन लेने के बाद वाला स्टेप क्या होता है, इन 2 स्टेप के ऊपर फोकस करना, जिसमें x² का तो लिखते हैं x, बीच का चिन्ह सेम। अब x के गुणांक का आधा करना है, x का गुणांक है 2, 2 का आधा 1, यहाँ पर बनेगा 1 का स्क्वायर।
माइनस लगाकर इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है और आगे चल रहा है प्लस का 5। थोड़ा सा हल करते हैं इसको। ये बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का उत्तर बन जाएगा प्लस का 4, और जो ये होता है 4, इसको वर्ग के रूप में लिखूं तो ये बन सकता है 2 का स्क्वायर। तो हमें इस भाई साहब के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देना है। तो हमारा इंटीग्रेशन बच्चों बनेगा 1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx। अब मैंने आपको पहले बार में ये बात आपको हमेशा के लिए एक्सप्लेन कर दी थी कि x ax और ax प्लस bx के सेंस में यूज होते हैं, तो ये भाई साहब x है, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मूले की हमें आवश्यकता है, और हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान जानते हैं, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x की जगह तो x प्लस 1 है और a की जगह है 2, तो बच्चों इसका आंसर बन जाएगा 1/a, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x की बजाय x प्लस 1 अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से नोट हो सकता है, साथ साथ नोट करते जाइए। चीज़ों को याद करने के लिए आपको रिपीट करने की आवश्यकता होगी, रिपीट भी करना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, इसके अंदर फिर से हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में क्वेश्चन है। पहले हम उसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक, थोड़ा सा स्पेशल है, अभी आपको आ जाएगा समझ में। 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक को कॉमन लेना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आ रहा है, -1, तो सबसे पहले इस माइनस या -1 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले पद को लिख लूँगा और फिर कांस्टेंट को नोट कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन 2 स्टेप पर फोकस करते हैं। बाहर माइनस को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का x लिखा, बीच का चिन्ह सेम। x का गुणांक है बच्चों 5, 5 का आधा यानी 5 का भाग किससे करेंगे, 2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 5/2 इसका वर्ग। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या बनता है, इसका वर्ग, तो इसको हटाएंगे तो आ जाएगा -25/4। आगे उसमें क्वेश्चन में चल रहा था प्लस का 6, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस को बाहर रहने दिया, ये x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा बच्चों, एलसीएम बनेगा 4। जो ये वाला होता है पद पहले जिसमें प्लस का निशान हो उसको हमेशा पहले लिख लिया करो, तो इसको लिख लेता हूँ +6 माइनस 25/4। अब इसका एलसीएम लूँगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बच्चों, माइनस बाहर था, x माइनस 5/2 का स्क्वायर बना, इसका एलसीएम बनेगा 4, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4 का, तो 6 चौका आ जाएगा 24, फिर -25 और बटे में आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप ये माइनस, ये x माइनस 5/2 का स्क्वायर, 24 में 25 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, -1, उस -1 का गुणा इससे होगा तो बन जाएगा -1/4। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में माइनस को बाहर रखा, ये x माइनस 5/2 का स्क्वायर, इसको लिख लिया पूर्ण वर्ग के रूप में, तो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इतना काम करने के बाद जो बाहर वाला माइनस का चिन्ह है उसका भी आपने अंदर गुणा करना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। नॉर्मली ये क्या होता है, जिस गुणांक को हम कॉमन लेते हैं उसको रूट से कर देते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो गुणांक है वो -1 है, वो रूट से बाहर जाएगा तो बनेगा आयटा के रूप में, और ऐसे इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं हल करने हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, स्पेशली अगर माइनस कॉमन लिया है तो उस माइनस को आपने वापस अंदर गुणा कर देना है, और अगर माइनस के साथ कोई संख्या भी हो उस संख्या को भले ही आप बाहर कर दो। तो इस माइनस का गुणा अंदर करूंगा बच्चों, तो आप जानते हो ये वाला स्टेप पहले आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और ये वाला पद बाद में चला जाएगा, तो x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू थी उसके स्थान पर कौन आएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये वाला मान इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन का, 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर, रूट था बच्चों, रूट यूज़ कर लिया, और ये dx, ये तो x है, x माइनस 5/2 x है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है बच्चों, वो होता है साइन इनवर्स x/a
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। x की जगह तो x माइनस 5/2 और a की जगह है 1/2। इस फॉर्मूले का यूज़ करूं तो उत्तर बनेगा बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको और आगे हल करूं तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम बनेगा बच्चों 2, एलसीएम लेने के बाद की स्थिति होगी 2x माइनस 5। इसमें भी एलसीएम देखो 2 है तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बटे में 1 बचेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो बन सकता है साइन इनवर्स 2x माइनस 5, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस हिसाब से नोट हो सकता है बच्चों। हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 18 थोड़ा स्पेशल है। इंटीग्रेशन dx और इसको i के इक्वल मान लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऊपर वाला स्क्वायर खोल लेते हैं बच्चों। ऊपर वाला स्क्वायर खोलूँगा तो देखो आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। बटे में से यदि आप ध्यान दें तो एक चीज़ कॉमन आ सकती है, वो x है। तो x को कॉमन लेने के बाद बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या कीजिए, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा है ना, इस पर आप कोष्ठक यूज़ कर लीजिए। अब हम इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बदलेंगे। ये देखो, एक तो ये वाला ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। इससे होगा क्या, ये देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन में x dx। दूसरे पार्ट में x से x कैंसिल होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में और dx। दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, 9.1 के जो सूत्र है उससे ही हो जाएंगे। फर्स्ट का आंसर बनेगा log x, चाहे तो मोड का यूज़ कर दें, और दूसरे का आंसर बनेगा 2 बाहर है, अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आपने ऊपर वाले स्क्वायर को खोलना है, नीचे से x कॉमन लेना है, बाकी क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है। आप चाहें तो इस प्रकार से नोट हो सकता है। तो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको हमने हल करना है। ये इंटीग्रेशन dx इसके अंदर है और ये i। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके अंदर हमारे पास कोस स्क्वायर का अवकलन है। तो फर्स्ट तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी शक्ल बदल देता हूँ। ऊपर है साइन 2x कोस 2x, बटे में है 9, जिसको लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये जो कोस की पावर लिखी है 4, इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो अंदर वाला पद है ना, इसका अवकलन करूँगा तो ये वाले स्टेप आएंगे, कांस्टेंट का फर्क रहेगा, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग कोस स्क्वायर 2x को मान लेंगे t। अब बच्चों इसके बाद हमें तो अवकलन की आवश्यकता होती है। अवकलन करते हैं। पहले कोस स्क्वायर में घात का अवकलन होगा, और घात का अवकलन x की पावर n के जैसा होता है। तो 2 घात 1 कर देंगे कम, तो बन जाएगा 2 गुणा में कोस 2x। ये घात का अवकलन होने के बाद हम करते हैं कोस का अवकलन। कोस का अवकलन बच्चों आप जानते हो बनता है माइनस साइन, ये भी काम हो गया। इसके बाद अंदर कितना है 2x, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। 2x का अवकलन बनता है 2 मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल, इधर t का करेंगे, t के सापेक्ष 1 मल्टीप्लाई विद क्या आ जाता है dt। 9.2 का जो मेथड है उसी को यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, हमें तो सिर्फ इनकी आवश्यकता है, तो मैं इनको तो इधर रख लेता हूँ, साइन 2x और कॉस 2x को। बाकी क्या बचा देखो, यहाँ पर 2, ये माइनस और ये 2, इनका गुणा करूँ तो आ जाएगा माइनस का 4, इसका उधर भाग लगा देंगे तो बन जाएगा -1/4, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में dx आएगा और यहाँ पर आ जाएगा dt। ये सारे मान हम इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करेंगे। इसकी जगह पर आएगा -1/4 dt और इसकी जगह पर आ जाएगा t। तो ओवरऑल हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा -1/4, तो कांस्टेंट है बाहर किया, ऊपर 1 और साइड में लगा देंगे dt, बटे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विद इन दी रूट। इससे अब ये पद बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोगों को आता है विद इन रूट हो, तो वो बनता है साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर x की बजाय यूज़ किया गया है t को। t हमारी मानी हुई चीज़ है, उसका मान रख देते हैं वापस बच्चों। तो ये -1/4, ये साइन इनवर्स, और जो t है उसका मान बच्चों
t का मान था cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1/3 और cos स्क्वायर 2x, साइन इनवर्स के अंदर है बच्चों ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इसका जो भी हल है वो आपके सामने नोट किया गया है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम हल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हटके है। इसमें क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि यदि इस इंटीग्रेशन का आंसर इस रूप में आ रहा हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो आता ही आता है, एक नया कांस्टेंट और दिया इन्होंने k, इस k का मान हम लोगों को करना है ज्ञात। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस साइड के इंटीग्रेशन को हल करते हैं। हम लोग ले रहे हैं LHS, जो कि इंटीग्रेशन है 2 की पावर x बटे में 1 माइनस 4 की पावर x के रूट का। हम इसको अपने हिसाब से हल करते हैं, फिर देखते हैं कांस्टेंट का मान आगे जाकर क्या बनने वाला है। अब ये जो 4 की पावर x है, पहले मैं इसकी बात कर लूँ। ये हमने अवकलन के अंदर भी हल किया था। 4 की पावर जो x है इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x, हो सकता है बच्चों। अब इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर x की पावर 2, क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो घातों का हो जाता है गुणा, और गुणा वाली जो संख्याएं होती हैं बच्चों उनमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले गुणा कर दो किसी को भी बाद में, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको x गुणा में 2 कर लिया। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए कुछ इस प्रकार से पहले इसको बदलना पड़ेगा, और ऐसा मैंने इसलिए बदला है क्योंकि मेरे पास 2 की पावर x का अवकलन ऊपर है। 2 की पावर x का अवकलन a की पावर x के जैसा होता है बच्चों, और a की पावर x का अवकलन a की पावर x गुणा में log a। अब log a तो कांस्टेंट होता है, उसकी पूर्ति अपने आप हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए 2 की पावर x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन बनेगा 2 की पावर x log 2 dx इज इक्वल टू दी dt। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 की पावर x ही है गुणा में, तो इस log 2 का भाग उधर लगा दूंगा तो बनेगा 1/log 2 dt। ये वाली वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमारे जो LHS है वो इक्वल बन जाएगी बेटे। सबसे पहला काम तो इसके स्थान पर आएगा 1/log 2 और dt, जिसमें 1/log 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dt को लिख दूंगा लास्ट में, ऊपर एक ही बचा। इसका मतलब बटे वाला मान बच्चों इसकी जगह हमने t मान लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। अब ये 9.1 का जो मानक सूत्र है वही आपके पास बन चुका है बेटे। तो 1/log 2, इस इंटीग्रेशन को हल करूँ तो आंसर आएगा साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको हल करें तो 1/log 2, जो t है उसका मान वापस रखते हैं, वो है 2 की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमने LHS को जो हल किया उससे हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो इंटीग्रेशन हमने इसको हल किया है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c, ये वास्तव में इक्वल दिया है k इंटू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के। तो यदि आप ध्यान देंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, बचा कौन, ये इक्वल आएगा किसके, k के। तो इस आधार पर k का मान बनेगा 1/log 2। ये आपका आंसर है बच्चों। बुक से आंसर मैच करने के लिए यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होता है, ई log वाले पार्ट को यदि ऊपर करते हैं शिफ्ट, तो आप जानते हो कि log में आधार और वो अंदर वाला फलन जो होते हैं वो अपनी जगह को इंटरचेंज करते हैं। तो यदि हम लोग log को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ई 2 की जगह पर आ जाएगा और 2 ई की जगह पर आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, और इस प्रकार से k का मान ज्ञात हो सकता है। तो हमने 9.3 के जो उदाहरण थे उनको हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको रिपीट करना है और कॉपी पेन लेके आपको नोट करते ही जाना है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।